आज हम देखते हैं बोरिक एसिड, जिसका जनरल फार्मूला है H3BO3। इसको आर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसे बनाने की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें पहली विधि है बोरान के यौगिकों के द्वारा। बोरान यौगिकों के द्वारा बोरान यौगिक का जल अपघटन करें तो बोरान यौगिक जल अपघटन पर बोरिक अम्ल देते हैं। बोरान यौगिक जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस पर बोरिक एसिड देते हैं। किस प्रकार से देते हैं? तो जैसे हम बोरान का एक कंपाउंड ले लेते हैं, बोरान कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस पर बोरिक एसिड देते हैं, तो जैसे BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, BCl3 प्लस हाइड्रोलाइसिस होगा 3H2O और बनेगा H3BO3 और प्लस निकल जाएगा HCl 3 मॉलिक्यूल। ये किस प्रकार से होता है इसको समझ लेते हैं। समझने के लिए सरलता हो जाए इसलिए जैसे B ये Cl है, ये हम खोल के इसी को समझा रहे हैं। तो इसमें 3H2O यहाँ पर रिएक्ट होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है इसका, और ये एक HCl, ये दूसरा HCl, ये तीसरा HCl, तो तीनों HCl यहाँ से निकल जाएंगे। फिर बचता है H3BO3, तो हमें प्राप्त हो जाता है H3BO3 प्लस 3HCl। जे H3BO3 यही कहलाता है बोरिक एसिड। अब दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि बाई कोलमेनाइट के द्वारा देख लेते हैं। कोलमेनाइट के गर्म सांद्र विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करके विलयन को पुनः सांद्र करने के पश्चात ठंडा करने पर बोरिक एसिड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इसको सांद्र करना है, फिर क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। देखते हैं कैसे। Crystals of boric acid are obtained by concentrating and cooling the solution obtained on passing sulfur dioxide gas through a hot concentrated solution of colemanite। देखते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। Ca2B6O11 कोलमेनाइट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड 4 मॉलिक्यूल लेते हैं SO2 के और 11 मॉलिक्यूल लेते हैं H2O के। तो इसके साथ 11 मॉलिक्यूल और 4 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो गलत लिख गया है,
इससे रिएक्शन करते हैं और ये बनाता है 2CaHSO3 ट्वाइस कैल्शियम बाई सल्फाइड प्लस साथ में बनता है 6H3BO3 जिसे हम बोरिक एसिड कहते हैं। बोरेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करके ठंडा करने पर बोरिक एसिड के क्रिस्टल देता है। बोरेक्स ऑन हीटिंग with acid and cooling the solution obtained gives crystal of boric acid। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। तो बोरेक्स जिसका फार्मूला है Na2B4O7 Na2B4O7 इसकी किसी अम्ल के साथ किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे HCl के साथ। HCl के 2 मॉलिक्यूल खोल के लिख दे रहे हैं प्लस 5H2O वाटर मॉलिक्यूल। इसके साथ में जब रिएक्शन होती है तो हमें प्राप्त होता है 4 मॉलिक्यूल H3BO3। यही हमें बनाना था। ये कहलाता है बोरिक एसिड। और साथ में निकलता है 2NaCl। NaCl कहाँ से निकला? तो जे Na और जे Cl जे निकल जाते हैं और हमें प्राप्त होता है यहाँ पर NaCl और H3BO3 के 4 मॉलिक्यूल। इस प्रकार से बोरिक एसिड बनाने की तीनों विधि हमने समझ ली हैं। यहाँ पर जे Na2B4O7 जे बोरेक्स कहलाता है, जे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। इस समीकरण को देख लेते हैं, रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम के 2 एटम हैं तो यहाँ पर भी 2 एटम हैं, जे बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्लोरीन के 2 तो क्लोरीन के जे हैं 2, जे भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बोरान के जे 4 हैं तो जे भी यहाँ 4 है, इसलिए जे 4 हैं, यानी 4 मॉलिक्यूल H3BO3 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 H3BO3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं तो 7 जे हैं और 5 यहाँ पर हैं। इस प्रकार से 12 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर भी 3 चौको 12 यानी 12 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस में है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बोरिक एसिड के प्रॉपर्टी देखेंगे।